यूट्यूब चैनल टारगेट विद सांभवी पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सीटेट के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि इस बार का सीटेट आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आगे प्राइमरी की भर्ती लगी हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब चुनाव होता है तभी टीचर की भर्ती आती है। इससे पहले आप 72,000 देख लीजिए या 68,000 की बात करिए या 69,000 की शिक्षक भर्ती हो। अब चूँकि 2024 का चुनाव लगा हुआ है तो इस कारण सीटेट 2022 महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं इसका सबमिशन का लास्ट डेट कब है और इसका फीस कब कंप्लीट होता है। तो 31/10/2022 से इसका एप्लीकेशन चालू हुआ है, जो 24 नवंबर 2022 को लास्ट डेट है और फीस कंप्लीट करने का लास्ट डेट 25 है। थोड़ा इसकी महत्वपूर्ण कुछ और डेटें हैं जहां हम देख लेते हैं और इसके बारे में बता देते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, कब एप्लीकेशन डाउनलोड, कब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। 31/10/2022 से इसका आवेदन चालू हुआ है और 24/11/2022 को रात्रि 23:59 तक लास्ट डेट है और फीस 25/11/2022 तक कटेगी जो और फाइनली इसका पेमेंट वेरिफिकेशन जो होगा 28/11 तक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा। हाँ, इससे पहले एक करेक्शन देख लीजिए। जो भी फॉर्म भरें उसको एकदम अच्छे से भरिएगा। अगर कहीं गलती हुई हो तो उसमें करेक्शन ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि जो इसकी करेक्शन है वो 28/11/2022 से 30/3 दिसंबर 2022 तक होगी। ये करेक्शन का डेट है, क्योंकि इसके बाद करेक्शन होता नहीं है और होगा भी नहीं। हाँ, रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जो उसका डाउनलोड होगा एग्जामिनेशन से 1 वीक पहले, यानी कि जो एग्जामिनेशन चालू होगा उससे 1 सप्ताह पहले इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन जो इसका होगा दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक के, इसी बीच में इसका एग्ज़ाम होगा, यानी कि 1 महीने तक चलेगा। या तो दिसंबर 20 से चालू हो जाए इसका एग्ज़ाम या दिसंबर 25 से, और जनवरी 2023 तक चलेगा। अब इसके रिजल्ट की बात करते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट ही महत्वपूर्ण होता है। इसका रिजल्ट फरवरी में देने की बात हो रही है कि फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो फरवरी में रिजल्ट दे देगा। अब आगे प्राइमरी की भर्ती लगी हुई है, तो या तो ये एक और टेट करा करके प्राइमरी की भर्ती देंगे जो नेसेसरी है, तो उस टेट को आप लोग मत देखिए। महत्वपूर्ण किसको मान के चलिए कि सीटेट का। सीटेट ही ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फरवरी तक आप लोग का रिजल्ट दे देगा और हो सके सीटेट का फॉर्म फरवरी में आए। और ये जो लोकसभा चुनाव 2024 का उसको देखते हुए ये प्राइमरी की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। या तो ये 74,000 की होगी या तो ये 51,000 पे हो जाएगी, 91,000 की। तो इससे मौके को खोइएगा मत। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी योग्यता है, आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम का, कि कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या होता है, कब होता है। देखिए, जो इसका एग्ज़ाम होता है ये 2 पालियों में होता है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट करके। तो जो पहली पाली होती है वो फर्स्ट शिफ्ट जो होती है 9:30 बजे से चालू होती है और 12 बजे ख़त्म होती है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट 2.5 घंटे की होती है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का होता है। जो सेकंड शिफ्ट होती है वो 2:30 से चालू होती है और 5 बजे चलती है, ये भी 2.5 घंटे की होती है। अब आगे हम बात करते हैं इसके 5वें पे, कि इसका फॉर्म भरते समय क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी आप फॉर्म भरिएगा उसको हाई स्कूल के हिसाब से ही नाम अपना डालिएगा, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि का, क्योंकि करेक्शन हाई स्कूल के हिसाब से होता है। ये मत कि गलती हुआ है तो ग्रेजुएशन वाला डाल दीजिएगा। जो भी इसमें मिलाएगा हाई स्कूल के हिसाब से मिलाया जाएगा। और इसमें सीधे लिख दिया साफ तौर पे कि जो भी आपका नाम, फादर नेम, वो मैट्रिकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं इजिबिलिटी के बारे में। थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं कि इसकी इजिबिलिटी क्या होती है। तो जो इसकी इजिबिलिटी होती है कि कौन-कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं, तो इसमें साफ तौर से लिखता है, आप ऊपर ही देख लीजिएगा कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन अपियरिंग द सीटेट, यानी कि आप अपियरिंग में रहेंगे तब सीटेट दे देंगे। अब अपियरिंग किसको मानेंगे आप? पहले अपियरिंग ये होता था कि आप 1 साल का एग्ज़ाम दे लीजिए, अगर सेमेस्टर पढ़ा लिए तो 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हों तभी आप एलिजिबल होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप परमिशन ले लिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो भी आप इसके फॉर्म को डाल सकते हैं और लास्ट तक एलिजिबल रहेंगे आप।
इस चीज़ को समझ में आए। आप एलिजिबिलिटी को लेकर के एकदम वो नहीं रहिए। अपेयरिंग पहले मांगता था केवल कि या आप अगर ईयरली जहाँ हो या जो यूनिवर्सिटी ईयरली करा रही है 1 साल 2 साल वाला, या जो सेमेस्टर करा रही है, अगर सेमेस्टर करा रही है तो आप एडमिशन ले लिए हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में रहिए चाहे सेकेंड सेमेस्टर पास किए हों। अगर ईयर है तो आप एडमिशन ले लिए हैं तो भी आप एलिजिबल इसके फॉर्म को भरने के लिए। अब बात करते हैं इसके थोड़ा एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम कैसे इसका होता है, क्या इंस्ट्रक्शन होता है, क्या शेड्यूल होता है, किस हिसाब से होता है। तो जो इसका एग्ज़ाम होता है उस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो पेपर होता है इसमें बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न होता है। इस चीज़ को पहले देख लीजिए कि प्रश्न पत्र कैसा होता है। तो प्रश्न पत्र सारे बहुविकल्पी होते हैं। एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होते हैं और उसमें से आपको चूज करना होता है कि कौन सा आंसर सही होगा। हाँ, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साफ तौर पे लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं नहीं, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, जिसे प्राथमिक कहते हैं, और जो पेपर सेकंड होता है 6 से 8 के लिए होता है। अब दोनों की क्राइटेरिया अलग अलग होती है। सुबह वाली मीटिंग में और शाम वाली मीटिंग में दोनों में अंतर होता है। पहले देखिए, जो पेपर 1 होता है वो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल मनोविज्ञान, और 30 क्वेश्चन में 2 लैंग्वेज होते हैं। एक लैंग्वेज 30 क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लैंग्वेज में जो भरते हैं आप, लैंग्वेज फर्स्ट करके मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी ले लिए, तो लैंग्वेज जो सेकंड होगी उसमें आप या तो इंग्लिश लीजिए या तो संस्कृत लीजिए, जो चीज़ आपको समझ में आए। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम देते समय उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो जो आपको पेपर मिलता है उसमें लैंग्वेज 1, चूँकि सीबीटी है तो उतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दिक्कत तब भी होती है। लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 हिंदी करके आता है, और उसी तरह से चाहे इंग्लिश लीजिए, चाहे संस्कृत लीजिए, उसमें भी लैंग्वेज 1 संस्कृत, लैंग्वेज 2 संस्कृत, और इंग्लिश में भी लैंग्वेज 1 संस्कृत, लैंग्वेज 2 संस्कृत। जब आप लिए रहते हैं, यदि लैंग्वेज 1 हिंदी लिए रहते हैं, तो लैंग्वेज 1 इसमें से हिंदी सेलेक्ट करके करिएगा, और लैंग्वेज 2 जो लिए रहते हैं, लैंग्वेज 2 चाहे वो हिंदी चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, तो लैंग्वेज 2 का ही ऑप्शन पढ़िएगा और उसको मारिएगा, ये ना कि फर्स्ट का मारिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलती करेंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो पेपर 1 के लिए कक्षा से 5 के लिए 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट, और 30 क्वेश्चन का चाहे लैंग्वेज होता है, फर्स्ट लैंग्वेज 30 क्वेश्चन का और सेकंड लैंग्वेज 30 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन ही हो गया, और 30 क्वेश्चन की मैथमेटिक्स होती है और 30 क्वेश्चन का एनवायरमेंटल होता है। ये पेपर 1 की बात होती है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है। कितने घंटे का? 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है। इस चीज़ को इत्मीनान से करिएगा। हाँ, जो पैसे जाएँगे उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और पेडागोजी को भी विशेष ध्यान, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी महत्वपूर्ण है। अगर पेडागोजी के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो सीटेट में आसानी से 90, 91, 95 ऐसे जा चला जाएगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में क्या-क्या आता है? पेपर 2 में बात करते हैं तो पेपर 2 में भी यही चीज़ करता है, जो कक्षा 6 से 8 के लिए एलिजिबिलिटी होता है। इसमें पहला होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो 30 क्वेश्चन का होता है, ये भी, और 30 क्वेश्चन में 1 लैंग्वेज और 30 क्वेश्चन में 1 लैंग्वेज। यहाँ भी लैंग्वेज में वही चलता है। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लीजिए, सेकंड लैंग्वेज चाहे आपको संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, जो हो लेना हो ले लीजिए। तो 2 लैंग्वेज हो गई। अब इसमें 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट, 30 क्वेश्चन में लैंग्वेज फर्स्ट, 30 क्वेश्चन में लैंग्वेज सेकंड। अब जो 90 क्वेश्चन बचते हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन ये हो गए, 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में 2 चीज़ होता है, आप या तो मैथमेटिक्स से हैं या साइंस ग्रुप से हैं, तो आप 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स या साइंस ग्रुप का करिएगा। अगर आप आर्ट्स से हैं, तो आप सोशल साइंस या सोशल स्टडी के 60 क्वेश्चन करिएगा। इसका एक क्राइटेरिया होता है, ये 6 से 8 के लिए होता है। 30 क्वेश्चन में बाल मनोविज्ञान आ जाता है, और 30 क्वेश्चन में लैंग्वेज फर्स्ट और 30 क्वेश्चन में लैंग्वेज सेकंड, और जो 60 क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स और साइंस के लिए अलग होता है, और आर्ट के लिए सोशल स्टडी अलग होता है। हाँ, इसको फॉर्म भरते समय ही चूज़ कर लीजिएगा, उसी समय ये हो जाता है। अब आगे हम बात करते हैं। आगे
आगे है कि लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर की जो भाषा होगी वो कैसी होगी, तो भाषा दो स्तरीय होती है, हिंदी और इंग्लिश में होती है। उस क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो या तो आप इंग्लिश पढ़ के दे दीजिए या तो आप इंग्लिश पढ़ के दे दीजिए, दोनों में से जो भी आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने का, आप दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है। और जो 10वां होता है क्वालिफाइंग मार्क कितना रखा गया है सीटेट के लिए, तो सीटेट के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क होता है वो अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए 60% यानी कि 90 क्वेश्चन, और अनारक्षित के लिए यह है, आरक्षित के लिए अलग क्राइटेरिया बनाया गया। आरक्षित के लिए आपको 55% मार्क यानी कि 82 क्वेश्चन आपका होना चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए 150 में से। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए यानी कि 60% चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेबिलिटी, यानी कि आप जब सीटेट पास हो जाते हैं तो आपको कहाँ कहाँ क्या करना होता है, थोड़ा इस चीज़ पे हमको ध्यान से देख लेते हैं कि आप अगर ठीक है हम सीटेट पास कर लिए तो आगे हमको कहाँ कहाँ काम देगा सीटेट। जब आप सीटेट पास कर लेंगे तो आप केवीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय से जितनी वैकेंसी आती है उसके लिए, नवोदय विद्यालय से जो वैकेंसी आएगी उसके लिए एलिजिबल हैं, और सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल के लिए एलिजिबल हैं। अब उसके बाद जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, दादर नगर हवेली हो, दमन दीव हो, अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो या दिल्ली हो, इन सब के लिए आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। इनसे चाहे प्राइमरी की भर्ती आए चाहे अपर प्राइमरी के लिए, आप इन सब में कहीं भी सीटेट लगा के जा सकते हैं। अब उसके बाद हर राज्य में अपना अपना अलग टेट कराता है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो उत्तराखंड टेट हो, चाहे बिहार टेट हो। उसके साथ साथ ये सीटेट को भी लेते हैं कि या आप टेट पास रहिए उस राज्य का या सीटेट पास रहिए, कहीं भी हो तो ये आपका रहता है। अब आगे हम अगली बात करते हैं कि आखिर इसकी वैलिडिटी कितने दिन की है, यानी कि जो हम सीटेट पास करेंगे कितने साल के लिए वैलिड है ये, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जो इसकी वैलिडिटी होती है सीटेट की, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या है कि पीछे संशोधन करके उसको अब चर्चित किया, पहले 5 साल 8 साल जो हुआ करता था उसको हटा दिया है। अब यहाँ से एक शब्द आप लोग देख लीजिए, यहाँ लिखा क्या है, विल बी लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी है उसके लिए अगर आप सीटेट पास करते हैं तो ये सीटेट आपका लाइफ टाइम के लिए मान्य होगा। ये नहीं कि 5 बरिस के लिए, अब पूरा सीटेट एकदम साफ शब्दों में यहाँ लिख दिया गया है कि जो अपॉइंटेड विल बी लाइफ टाइम फॉर द ऑल कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी से भी आप सीटेट पास करके आते हैं उसकी वैलिडिटी जो होगी, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो होगी आजीवन होगी। क्या होगी? आजीवन होगी। अब हम बात कर लेते हैं अगला कि परीक्षा के बारे में इसकी, कि इसकी परीक्षा एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन जो सेंटर है आप अपने हिसाब से चूज किए होंगे, जहाँ वहाँ भेज देगा सीटेट, क्योंकि इस बार अलग ही हिसाब से सेंटर बना रहा है, भर्ती जा रहा है मिनिमम, यानी कि सेंटर जो बनाया है कम जगहों पे बनाया है, उन्हीं को बनाया है जो कभी ब्लैक लिस्टेड नहीं रही है, उन्हीं संस्थानों को बनाया है। ई एडमिट कार्ड और परीक्षा फीस के बारे में थोड़ा बात करें, तो जो ई एडमिट कार्ड है वो आपका परीक्षा से 1 सप्ताह पहले दिया जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं एग्जामिनेशन का, कि एग्जामिनेशन फीस इसकी क्या है, कैसे है, कितना लगती है। तो जो इसकी एग्जामिनेशन फीस है कैटेगरी वाइज बटी हुई है। यदि आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो आपको केवल एक पेपर के लिए भरते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट के लिए भरिए चाहे पेपर सेकंड के लिए, तो 1000 फीस लगेगी। अगर यदि आप दोनों पेपर के लिए भरते हैं और जनरल और ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको 1200 रुपया लगेगा बोथ दोनों के लिए। यदि आप एससी एसटी या फिजिकल एप्टीट्यूड या किसी आरक्षित से आते हैं तो आपको 500 रुपया फीस देने होगा पेपर 1 के लिए, चाहे वो पेपर 1 भरिए चाहे पेपर 2 भरिए। अगर दोनों के लिए भर रहे हैं तो 600 रुपये देना पड़ेगा आपको। अब आगे हम बात करते हैं इसके मार्कशीट की, कि इसकी मार्कशीट कैसे निकलेगी। तो जो इसकी मार्कशीट होती है इसके लिए हमको डिजिटल लॉकर एक एप्लीकेशन आता है जिसे हम डाउनलोड करते हैं, और
उसके माध्यम से हम इस मार्कशीट को निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये मार्कशीट हार्ड कॉपी नहीं मिलती है। इसको आपको नेट के माध्यम से जा कर के डिजिटल लॉकर के माध्यम से निकलवाना पड़ता है। उसमें इसलिए निकलवाना पड़ता है क्योंकि आप अपने मोबाइल में डिजिटल लॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और उसमें सत्र पूछता है कि किस सत्र से आप पास हैं। जैसे ये है दिसंबर 2022, तो दिसंबर 2022 डालेंगे तो सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो इस कारण से पूरा आपका डिटेल हो गया, जितना भी चर्चा है मार्कशीट तक निकलवा सकते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लेते हैं कि इस सीटेट को आप लोग इतना महत्वपूर्ण लेके इसलिए चलिए क्योंकि ये सीटेट जो आगे आने वाली है प्राइमरी की भर्ती, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी के लिए चाहे वो 70,000 आए प्राइमरी की भर्ती या 94,000 आए या 91,000 आए, जो आए, लेकिन आएगी। तो इस पे जितने भी, चाहे वो अपेयरिंग वाले हों, चाहे जिनका रिजल्ट रुका हो, अभी परीक्षा नहीं हो थर्ड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर बाकी हो, वो भी आ जाएंगे, क्योंकि मार्च से पहले इसका फॉर्म नहीं आएगा। ये भी जो ले जाएंगे कि 2024 के चुनाव तक ले जाएंगे, और सरकार पे 2024 के लोकसभा चुनाव का बोझ है कि हम कितना जल्दी करा लें। तो इसके लिए पूरा पढ़िए, और इसका मैं इस सीटेट का मैं अलग से हिंदी, ईवीएस दोनों का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, हिंदी का भी और ईवीएस का भी। जितने भी हर साल के आए हैं, चाहे कोई भी हो एग्जाम, राजस्थान का एग्जाम हुआ हो, राजस्थान टेट हुआ हो, चाहे बिहार टेट हुआ हो, चाहे उत्तराखंड टेट हुआ हो, चाहे हरियाणा टेट हुआ, सबका, उसके साथ साथ सीटेट के जितने भी शुरू से लास्ट तक अब तक पेपर हुए, एक एक का, सबका हिंदी का, सबका ईवीएस का पूरा करा दूंगा। कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा उसमें, एक भी क्वेश्चन। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।